4 हम लोग पढ़ लिए थे, 5वां देखते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसकी अन्न जल ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत माँ के वीर सपूतों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे तुम तो प्रिय बंधु, तुम तो हे प्रिय बंधु, बंधु यानी भाई, हे प्रिय भाई मातृभूमि भारत देश में जन्म लेने वाले हे प्रिय भाई, तुम स्वर्ग के समान हो सकल सुख विभवों में आकर। समस्त सुखी विभव यानी जीवन में जी करके पृथ्वी पर आकर के, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, यह धरती जो शिरोमणि यानी मणियों से है सुशोभित है, यह पृथ्वी जिसका सिर मणियों से सुशोभित है, मातृभूमि में, इस मातृभूमि में धन्य हुए हो तुम जीवन पाकर। हे बंधु, हे भाई, हे मित्र, तुम जीवन पाकर के इस पृथ्वी पर, इस मातृभूमि में तुम क्या हो, धन्य हो गए हो जीवन पाकर। तुम जिसका रज जल अन्न ग्रहण कर, तुम जिस मातृभूमि की, जिस भूमि की, इस भारत भूमि के जल को अन्न को ग्रहण करके बड़े हुए हो, बड़े हुए लेकर जिसकी रज यानी उसी की धूली, रज का अर्थ होता धूली, उसी की धूली को लेकर के उसी के धूली में तुम क्या हो, बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे हे प्रिय बंधु, हे मित्र, अगर तन है शरीर है तो कैसे इस धूली को, इस भारत माँ को कैसे तज दोगे यानी छोड़ दोगे उसको। हे वीरों के वंशज, हे वीर के वंशज यानी हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वह वीरों का वीर हैं, उन वीरों के हम वंशज हैं, और उन वीरों के वंशज हैं तो कैसे हम तज देंगे, कैसे छोड़ देंगे अपनी भारत माँ को। ऐसा वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार पुनः देखिए। तुम तो स्वर्ग के समान हो हे प्रिय बंधु, तुम इस पृथ्वी पर सुखद सकल विभवों में आकर, इस सुखी धरती पर, पृथ्वी पर समस्त विभव यानी वैभव को पाकर के तुम सुखी हो। धरा शिरोमणि मातृभूमि में, इस पृथ्वी की मणियों से सुशोभित, इस पृथ्वी, इस धरती की मणियों से सुशोभित मातृभूमि है, धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम अपने जीवन को पाकर के धन्य हो गए हो। तुम जिनका अन्न जल खा करके ग्रहण हुए हो और जिनकी धूली में बड़े पले बड़े हो, तो तन है प्राण है शरीर में, तो कैसे तज दोगे ऐसी मातृभूमि को। हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज। अगली पंक्तियां देखिए। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन ऊंचा। एक बूंद भी रक्त शेष हो तब तक मन में है सतुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कहते हैं कि तन रहते कैसे तज दोगे, कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक हे वीर वंशज, हे वीर पुरुष, जब तक तुम्हारे शरीर में थोड़ा भी दम हो, अवशिष्ट थोड़ा भी बचा हुआ, शेष भी धड़कन बची हो, अवशिष्ट यानी बचा हुआ, शेष धड़कन भी तुम्हारे हृदय में है, रखो आत्मगौरव से ऊंची, तो अपना आत्मगौरव, अपना सम्मान ऊंचा रखो। पलकें ऊंचा, सिर ऊंचा, अपने पलकें उठा करके रखो, सिर को उठा करके रहो, और अपना ऊंचा मन को अपने विस्तृत करके रहो, मन को ऊंचा धैर्यतापूर्वक रखो।
एक बूंद भी रक्त शेष हो, अगर तुम्हारे शरीर में, हे वीर पुरुष, यदि अगर तुम्हारे शरीर में रक्त यानी खून की एक बूंद भी शेष बाकी हो, तब तक मन में, हे शत्रुंजय, तब तक मन में यह धारण रखो कि शत्रुओं पर जय यानी शत्रुंजय, शत्रुओं पर विजय मुझे प्राप्त ही करना है, मैं प्राप्त ही कर लूंगा। अगर एक धड़कन, एक अवशेष भी धड़कन बची हो, एक रक्त की बूंद भी तुम्हारे शरीर में बची हो, तो यह आत्मगौरव से रखो कि मैं अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त कर लूंगा। दीन वचन मुख से न उचारो, दीनता भरे गरीब भरे, या दीनहीन बन करके अपने मुख से एक भी वचन मत बोलो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मृत्यु का भय, बिल्कुल मृत्यु से डरो नहीं हे वीर पुरुष, क्योंकि जो यह मातृभूमि में मर जाने वाला होगा वह अमर होगा। ऐसा कहते हुए कहते हैं कि मानो नहीं मृत्यु से कोई भी भय, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए हे मातृभूमि के वंशज। अगली पंक्तियां देखिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता, फिर नूतन धारण करता, काया रूपी वस्त्र नहाकर। प्रस्तुत पंक्तियां पुनः देखिए। कहते हैं कि हे मनुष्य, हे वीर पुरुष, मृत्यु से तनिक भी भय मत करो। कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। निर्भय यानी बिना डरे हुए स्वागत करो किसका? मृत्यु का। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु तो सबको आनी है, तो उसका स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु एक आराम का स्थल है यानी स्थान है, एक आराम देने वाला स्थान है, विश्राम करने वाला स्थान है। कहते हैं जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। कहते हैं कि मृत्यु आनी बहुत अच्छी बात है कि मृत्यु आएगी तो मनुष्य को एक बार आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, और वह पुनः दोबारा जीव वहां से फिर चलता है, दोबारा जन्म लेता है और वह जीव फिर चलता है। धारण कर नवजीवन संबल, जिस प्रकार से नया जीवन धारण करके मनुष्य आगे बढ़ता है। कहते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु तो आना है। जब मृत्यु आएगी तो समझ लेना कि मुझे रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए मेरा समय है, मैं विश्राम कर रहा हूँ। दोबारा जीव वहां से फिर चलता है, दोबारा जन्म लेने के बाद फिर पुनः वह चलना शुरू करता है और धारण कर नवजीवन संबल, और अपने नए जीवन को वह धारण करके चलने लगता है। ऐसा कहते हैं मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक सरिता है, एक नदी है जिसमें श्रम से यानी श्रम से कातर, श्रम से थका हुआ जीव नहा करके। मृत्यु एक नदी है जिसमें व्यक्ति थक जाता है कार्य करके, तो वह क्या करता है? नहा लेता है, और नहा करके फिर नूतन धारण करता, काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर वो नवीन, नूतन का अर्थ होता है नवीन वस्त्र धारण करता है, काया रूपी यानी शरीर रूपी वस्त्र बहा करके। त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य नहा करके अपने कपड़े बदल करके दूसरे कपड़े पहनता है, उसी तरह से यह शरीर भी, मृत्यु भी विश्राम स्थल है, और उस विश्राम स्थल यानी उस सरिता में नहा करके अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करके पुनः अपने शरीर को नया जीवन लेकर के वह चलता है। अगली पंक्ति देखिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही करता है जिसकी तृप्ति, संतुष्टि आत्मबल पर निर्भर होती है। सच्चा व्यक्ति, सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने आत्मबल पर ही संतुष्टि प्राप्त कर लेता है,
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। कहते हैं कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम में प्राण नहीं है। प्राण तभी है जहाँ आप त्याग करेंगे और उस त्याग में निष्प्राण होकर के प्रेम होगा। वहाँ कहते हैं कि निष्प्राण बिना त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो आपके प्रेम में क्या है? प्राण नहीं है, प्राण तत्व नहीं है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, अपने प्रेम पर अपने प्राणों को निछावर कर दो। यानी अपने देश के लिए जो तुम्हारा प्रेम है उस पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दो। यदि अगर प्राण को न्यौछावर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा त्याग निष्प्राण है, उसमें तुम्हारे त्याग करने का कोई अर्थ नहीं है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश से प्रेम करना वह सबसे पुण्य का क्षेत्र है, स्थान है। अमल असीम त्याग से विलसित। अमल असीम यानी अत्यंत ही अधिक त्याग से विकसित होने वाला, आत्म के विकास से जिसमें मनुष्यता होती विकसित, जिसके आत्म विकास से ही मनुष्यता विकसित होती है, यानी मनुष्यता दिखाई देती है। पुनः एक बार देखिए, कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी आत्मबल पर तृप्ति हो। सच्चा प्रेम करने वाला वही होता है जो अपने आत्मबल पर ही निर्भर रहता है, बिना त्याग किए। उसके प्रेम में प्राण तत्व नहीं है, त्याग नहीं है तो निष्प्राण है, यानी उसमें प्रेम नहीं है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, अपने देश प्रेम पर अपने प्राणों को निछावर कर दो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश से प्रेम करना सबसे पुण्य का क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित, और इस पर अमल करते हुए असीम त्याग से, अधिक त्याग से ही यह विलसित होता है, विकसित होता है। आत्म के विकास से, जिसमें आत्मा का विकास जिसमें हो, मनुष्यता होती है, वहीं विकसित, वहीं मनुष्यता का विकास होता है।